चले जय हिंद दोस्तों। देखिए पार्ट 2 में आपका सागिर अहमद का जो बुक से हो रहे थे रेशियो और प्रोपोर्शन, अब पार्ट 3 यहाँ पे 43 सभी। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है? सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार क्वेश्चन का टाइप पकड़े, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो बट्टा में जो दिया है पहले ये बैलेंस ऑफ रेशियो है जो आपको दिया है, जो बट्टा में यहाँ पे 1/2 दिया है, 1/3 1/4। क्या ये बैलेंस ऑफ रेशियो है? क्या है? नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जहां बट्टा देखेंगे सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे? नीचे का 2 3 4 का कहाँ एलसीएम? 12। तो दिक्कत है 12। अब बताए 12 हम क्या करते थे? भूल गए क्या? 12 सबका थोपना के आगे हम गुना करते थे कि नहीं करते थे? सबका मुंह के आगे गुना करते थे। क्यों? क्योंकि सबको हमको पहले क्या करना होगा? बैलेंस ऑफ रेशियो। तो क्या होगा? 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 दिया 12, 6 के 6 कितना हो जाएगा? 4 3 के 3। बताइए ये बैलेंस ऑफ रेशियो हुआ कि नहीं? क्योंकि हमको पता है कि जो अनुपात जो मांगता है वो हमेशा कम से डाटा मांगता है। अब हमको क्या बोला क्या नहीं हम देख लेंगे। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप का माप, त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या? तीनों माप। त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या? तीनों माप। तो तीनों माप का ही दिया है 52 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 52 सेंटीमीटर। तो ये जो परिमाप दिया है तीनों माप मतलब सबको जोड़ के दिया होगा ना। तो हम यहाँ किसको लेंगे? 6 को लेंगे क्या? 4 को लेंगे क्या? 3 को लेंगे? जब यहाँ जोड़ा है तो हमको भी यहाँ जोड़ना है कि नहीं? तो 6 4 10, 10 और 3 13 अनुपात बराबर 52। तो 1 अनुपात बराबर कितना? 4। कोई दिक्कत? आपको बोला सबसे छोटी भुजा क्या होगा? सबसे छोटी बड़ी कुछ भी बोले हमने बता सकते हैं क्या? अच्छा, अनुपात में सबसे छोटी भुजा कौन? 3। हम लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में क्या करते हैं? तो सबसे छोटी भुजा कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलो 44 ध्यान दे। 3 संख्याओं का योग 98। कई संख्या का? संख्या क्या गो है? संख्या क्या गो है? पहली दूसरी और तीसरी। 3 संख्या के योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में तथा दूसरी और तीसरी का संख्या का अनुपात 5:8 के अनुपात में। तो दूसरी संख्या क्या है? अच्छा ध्यान दीजिए, अनुपात सब दिया, पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, क्या ये सही दिया है? तो सबसे पहले जो बोला है उसको करेंगे कि पहली और दूसरी का अनुपात कितना दे दिया? 2:3। और फिर आपको बोला है कि दूसरा और तीसरा, फिर लीजिए दूसरा और तीसरा। चलिए कितना दिया है? 5:8। अच्छा, तीनों का योग दिया था 98। हमको उससे कोई दिक्कत है? पहले यहाँ पे क्या करना? यहाँ पे कुछ लफड़ा है का? कुछ लफड़ा नहीं है। यहाँ पे क्या बैलेंस है? नहीं है। इसको सबसे पहले क्या करना? बैलेंस करना। आप खुद सोचो किसके साथ हम गुना करेंगे? खुद सोचिए क्या हम रखेंगे जो बराबर बराबर हो जाए। 5 दिया को किससे? 5 दूनी 10। इसको किससे? का है? क्योंकि 15 बनाना है। 3 बचे, इसको किससे? 3 से 8 दिया 24। अब बताइए पहली संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? तीसरी कितना? अब बताइए तीनों का योग दिया था ना 98, दिया था कि नहीं दिया था? तीनों का योग मतलब क्या? हम ये तीनों का योग कर देंगे। योग मतलब जोड़। तो कितना हो जाएगा? 10 10 20 5 25। आप 25 और 20 पकड़े सीधा गोटा 25 और 20 25 हटा दीजिए, 20 से पकड़े 20 कितना होगा? 40 और 40 और 5 45 और 4 45 40 से कितना हो जाएगा? 49 बराबर कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 2 बार कट जाएगा। 49 में कितना होगा? 98। 1 का ऊपर बराबर कितना? 2। तो आपको क्या पूछा? आपको पूछा दूसरी संख्या क्या है? कुछ भी पूछेगा आपको लास्ट में क्या करना है? क्या करना है? तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या? क्या वो संख्या है? कितना अनुपात? 3:4। और आपका योग कितना दिया है? 420। अच्छा, जो बताइए योग दिया है 420 की, किसका योग दिया? दोनों का जोड़ दिया। तो जब दोनों का जोड़ दिया तो हम भी दोनों का जोड़ करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर दोनों का अंतर देता तो हम भी दोनों का डिफरेंट करते अंतर करते। तो योग कितना हो गया?
7 अनुपात में 7 और दोनों योग कितना दिया संख्या में 420। 1 अनुपात बराबर 7 6 42 60। तो आपको बोला क्या बोला कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोनों सबसे बड़ी संख्या कौन है। और लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं 60 दिया 6 दिया 18 6 दिया 18 ये छोटी संख्या है ना, बड़ी संख्या क्या हो जाए 240। आंसर आपको छोटी बोलता तो क्या होता है 180, बड़ी बोलता तो क्या होता है कोई दिक्कत। 68,000 रुपये को ABC में 1/2 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। पहले बताइए सही अनुपात है पहले सही अनुपात। आगे हमको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सबसे पहले इसको क्या करना है बैलेंस करना है। इसको क्या करना है बैलेंस 1/2 1/4 और 5/16 इसको सबसे पहले क्या करना होगा बैलेंस। तो बताइए नीचे का क्या करना होगा कितना होगा 2 4 16 का एलसीएम 16, क्योंकि 2 16 सभी से कट जा रहा है तो एलसीएम 16। सबका मुंह के आगे क्या करना है सबका मुंह के आगे गुना काट दीजिए 2 8 4 4 16 के 8 4 5 कोई दिक्कत। अब बताइए आपको दिया था 68,000 रुपये कितना है 68,000 रुपये। अच्छा बताइए ये 68,000 तो किसका है तीनों का अकेला अकेला दिया है कि ना तीनों को जोड़ के दिया तीनों को जोड़ के दिया। तो हम भी अनुपात में क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 12 5 17 अनुपात 17 बराबर कितना है 68,000। कोई दिक्कत 1 अनुपात बराबर 1 अनुपात 17 चौके 68 किसको पहाड़े नहीं है 17 चौके कितना 68 कोई दिक्कत 4,000। तो आपको बोला है लास्ट में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भागों का अंतर क्या होगा, डिफरेंट पूछा है। लास्ट में हम क्या करते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा भाग का अंतर। तो बताइए इस अनुपात में सबसे बड़ा भाग कौन सबसे छोटा भाग कौन है, इन लोग दोनों का अंतर कितना है 4। लास्ट में हम क्या करते हैं तो कितना होगा 4 4 कितना होगा 16 कितना होगा 16,000। कोई दिक्कत किसी को बोलता है एक राशि अ ब और स कौन कौन है अ ब और स कितना है 3 अनुपात 5 अनुपात 12 अनुपात में और ब दोनों के कुल राशि से 100 से 800 कम है तो इनमें अ के कितने शहर है। ध्यान दीजिए यदि और ब कहाँ है 3 5। आपको बोला कि दोनों का कुल मतलब क्या होता है जोड़ कितना है 5 3 8। आपको बोला कुल शहर से 100 से 800 कम है। बताइए इसका कुल योग से 100 से कितना कम है चलिए कीजिए 4 अनुपात 4 बराबर कितना आ जाएगा 800। 1 काट दीजिए 4 दूनी 8 कोई दिक्कत। चलिए आपको क्या बोला लास्ट में का कहाँ है ये वाला कितना आ जाएगा 600 है। चलिए वेरी गुड। आपको बोल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डॉक्टर कलेकर और डॉक्टर देसाई के प्रथम परामर्श का फीस 7 अनुपात 2 के अनुपात में। अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर कलेक्टर से 900 रुपया कम लेते हैं कम न बेसी कम बोला कि नहीं बोला। तो बताइए ये जो कम बोला दोनों का डिफरेंट का बात बोला कौन है डॉक्टर कौन है कलेकर और डॉक्टर के कौन है देसाई। अब ध्यान दीजिए इसका अनुपात कितना दे दिया 7 अनुपात 2। आपको बोलता है कि डॉक्टर कलेकर से डॉक्टर देसाई का बोलता है 900 रुपया कम है तो अनुपात में कितना कम अनुपात में दोनों का 5 कम है रुपया में कितना कम है 900 बीच में बराबर। कोई दिक्कत काट दीजिए कितना हो जाए 180 कंफर्म। आपको बोला लास्ट में क्या डॉक्टर कलेकर का कितना होगा लास्ट में क्या करते हैं लास्ट में क्या करते हैं गुना। चलिए गुना कीजिए फटाक से आंसर दीजिए 0 8 56 5 7 1 7 5 कितना है पर किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3 अनुपात 2 है। स्प्रिट और पानी आपको कितना दिया है 3 अनुपात 2। यदि इनमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, देखिए अधिक का बात बोला ना कम का बात बोला अधिक 3 लीटर अधिक है तो अनुपात में कितना अधिक है 1 अधिक है। अनुपात में 1 अधिक का लीटर में कितना अधिक है 3 बीच में बराबर। आपको बोला क्या कि तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है और स्प्रिट की मात्रा कितना है 3। अच्छा हमको देखिए अनुपात से मतलब था कि नहीं था और आया कि नहीं तो बता लास्ट में हम क्या करते हैं 3 3 9 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। किनमें से? उनमें से बड़ा छोटा बोला कि नहीं बोला, मतलब बीच का डिफरेंट का बात बोला। क्या बोला लड़का? 2। आपको बोला इसका अनुपात कितना है? 3:2। तो उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष। अच्छा, तुलना का बात किया कि नहीं किया? तो हम भी बताइए यहाँ अनुपात में एक दूसरा से कितना बड़ा हो रहा है? अनुपात में 1 बड़ा हो रहा है। अनुपात में 1 बड़ा हो रहा है, वर्ष में कितना बड़ा हो रहा है? 5 बराबर। आपको बोला क्या कि छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगा? बताए छोटा दोनों में से कौन है? लास्ट में क्या करेंगे? बस 5 दूना 10। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया हो तो कुल धन कितना है? कुल धन पूछा, कुल धन। कुल धन मतलब टोटल धन। अच्छा, टोटल का बात बोलेगा तो लास्ट में बताइए हमको क्या करना है? दोनों को जोड़ना होगा और सीधा लास्ट में। वेरी गुड। कौन कौन है यहाँ पे? सलीम और रहीम। आपको बोला अनुपात कितना है? 4:3। आपको बोला है कि रहीम का भाग कितना है? 2400। अच्छा बताइए, ये रहीम का भाग है कि नहीं? तो हमको सलीम से कोई मतलब है? सलीम हम धोखेबाज। रहीम का कितना है? कितना हो जाएगा? 1 अनुपात काट दीजिए, 800। अब बताइए यहाँ पे आपको क्या पूछा कि तो कुल धन कितना होगा? कुल धन मतलब टोटल धन बोला, तो जब टोटल धन बोलेगा तो हम भी अनुपात में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 4 3 7। तो टोटल धन कितना हो जाएगा? 7 7 7 7। 800 गुना 7 5600। कोई दिक्कत? चल ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका बोला 66 केजी मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। कितना पानी मिलाया गया? कितना पानी मिलाया गया? ये बहुत टेंशन वाला है जी। ये आपको देखिए, दूध वाला जो केस है ना, ये आपका मिश्रण का एक चैप्टर है, बड़ी खतरनाक है। वहाँ पे थोड़ा मोड़ा जो दूध वाला जो मारता है ना, वो टोटल मारने का तरीका को हम बता दें कि कैसे मारता है। या दूध में कैसे कोई बुरा नहीं मानेगा। वो ऐसा नहीं कि सर हम लोग, मेरा ही परिवार दूध बेचता है, वो आप पे हम नहीं बात करें, इस चैप्टर का बात करें, समझे ना? कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए 60 वाला आपको बोल रहा है कि 60 केजी मिलावटी में दूध तथा पानी का अनुपात कौन कौन यहाँ पे? मिल्क तथा वाटर। तो बोल रहा है कितना अनुपात है? 5:1। आपको बोलता है कि दोनों का कितना केजी है? दोनों की मिलावटी कितना केजी है? 66 केजी है कि नहीं? 66 केजी दोनों का। अच्छा, अकेला खाली मिल्क है का 66? ना अकेला खाली पानी है का 66? तब जब दोनों का योग दिया 66, तो हम भी दोनों का योग कर देंगे। 5 से कितना हो जाएगा? 6 अनुपात बराबर कितना? 66। तो 1 अनुपात बराबर 11। तो आपको बोला क्या लास्ट में? कितना पानी मिलाया गया? कितना पानी मिलाएगा? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक दुकान में पेंसिल तथा पेन तथा कॉपियां 10 2 3 के अनुपात में है। कौन कौन यहाँ पे? पेंसिल पेन और कौन है? कॉपी। आज का अनुपात कितना दे दिया है? 10 2 3 के अनुपात में। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, किसका दिया है? सिर्फ पेंसिल। तो बताए जब हम भी पेंसिल से ही मतलब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? 120 पेंसिल दिया है तो हम भी मतलब किससे रखेंगे? पेंसिल से। तो पेंसिल अनुपात में कितना है? 10। अनुपात में पेंसिल 10 और यहाँ संख्या में पेंसिल 120। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो आपको क्या पूछा लास्ट में? आपको पूछा कॉपियों की संख्या क्या है? कॉपियां कितना है यहाँ पे? 3। लास्ट में क्या करते हैं? कितना हो जाएगा? 12 दिया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कॉलेज में लड़का और लड़की मतलब बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, इसका एक नाम ये बॉयज ही गर्ल्स है। अभी मान चलिए ये आपका स्कूल हो गया और ये आपका क्या हो गया? गर्ल्स का घर हो गया। बॉयज का क्या स्कूल है? ये क्या है? गर्ल्स है। और ये गर्ल्स का क्या है? ये घर है, क्या है? स्कूल है। तो ये ध्यान दीजिए, गर्ल्स क्या करेगी? लड़की क्या करेगी? घर से निकलेगी, स्कूल जाएगी, फिर काम हो जाएगी। लेकिन लड़का लोग क्या करता है? घर से निकलेगा, स्कूल जाएगा, अब घर नहीं जाएगा, अब इधर से इधर से इधर से इधर से, अब यहाँ बीच में चाय दुकान मिलेगा तब घर घुसे। है कि नहीं? सच है कि नहीं? थोड़ा सा है इन लोग का। देख रहे हैं कितना लंबा टूर, पूरा पृथ्वी घूम लेगा।
तो आपके यहाँ पे कौन है? बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स कितना अनुपात है? 8:5। आपको बोला है कि इसमें बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 160 है, लड़कियों की संख्या कितना है? 160। तो बताइए 160 जब लड़की का संख्या दिया तो अनुपात में कितना दिया? अनुपात में 5 दिया। तो 1 अनुपात बराबर कितना? 5 किया 15, 1 5 दूनी 10। आपको क्या पूछा? आपको पूछा कि कुल विद्यार्थियों की, कुल टोटल विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़के का संख्या कितना है? तो बताइए 8 5 13 गुना कर दीजिए। 13 416 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ABC के मासिक वेतन अनुपात है 2:3-5 है। कौन कौन यहाँ पे? ABC कितना वेतन है? 2 3 5 का अनुपात में यदि C का मासिक आय वेतन A से मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। किसका किसका बोला? C और A। बोलता C का जो वेतन है A का वेतन से कितना अधिक है? तो अनुपात में A C से कितना अधिक हो जा रहा है? 3। अनुपात में 3 अधिक है और यहाँ पे कितना अधिक है? 1200 बराबर 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 400। आपको क्या बोला लास्ट में? आपको बोला कि B का वार्षिक वेतन क्या होगा? तो B का वेतन अनुपात में कितना है? लास्ट में क्या करते हैं? कितना हो जाएगा? 1200। B का वेतन कितना हो जाएगा? 1200। और दिक्कत बोलता है कि दो संख्या है 2:3 का अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 1:2 के अनुपात में हो जाता है। तो संख्या का योग क्या होगा? ये थोड़ा सा आपको बोल रहा है कि जो संख्या में बोल रहा है कि 2 घटाया जाए फिर दूसरी में 2 जोड़ा जाए, है ना? इस तरह का बात बोला कि नहीं बोला? और इसका बाद जब होता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:2। लेकिन ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग बाय ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन से अगर अच्छा है कि इसको बेसिक से बनाइए, आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। हम आपको बताए थे कि संख्या क्या है? 2 कितना अनुपात में? 2:3। आपको सबसे पहले काम करना है कि अनुपात को हम लोग किस में लिख सकते हैं? संख्या बट्टा में लिख सकते हैं। बट्टा में 2 बट्टा क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ये बताइए संख्या भी है, आपको बोल रहा है कि पहली संख्या में 2 घटाया जो 2 जोड़ा जाए, क्या बोले यहाँ पे? 2 घटाया जाए। तो बताइए इस संख्या में ही घटाना है ना, तो किसका अनुपात से घटा देंगे? अनुपात में कभी घटेगा नहीं घटाना, क्योंकि अभी सबसे पहले हमको क्या करना होगा? अनुपात को किसमें चेंज करना होगा? और संख्या कैसे करेंगे हम? भूल रहेगा। इसको भी x मान लेंगे, इसको भी क्या मान लेंगे? इस संख्या चेंज करना। अब आपको बोला कि पहली संख्या में क्या बोल रहा है? 2 क्या कर रहा है? घटा दिए -2। दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब प्लस ना माइनस +2। अब आपको बोलते हैं इतना करने पे हो जाता है 1:2। इतना करने पर कितना हो जाता है? 1:2। जब इसको बट्टा में लिखे तो इसको भी हम बट्टा में लिख सकते हैं क्या? जब इतना कांड करने के बाद इतना हो जाता बीच में का कोई दिक्कत? अब बताइए आराम से कर सकते हैं कि 2 दूनी 4। ये 2 को दोनों से 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 बराबर कितना होगी? देखिए 1 गुना वही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 3x + 2। अब इधर क्या हो जाएगा? 4x और 3x प्लस माइनस जानते कि नहीं? कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? x ही बचेगा। 4x में 3x घटेगा तो क्या बचेगा? x बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिए -4 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? आपको बोला क्या लास्ट में? आपको क्या बोला था? आपको क्या बोला था? दोनों संख्या का योग। तो दोनों संख्या का योग पूछा है तो बताइए यहाँ दोनों संख्या कितना है? यहाँ 3 2 5। योग मतलब क्या? जोड़। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। और लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे हम? योग कितना हो जाएगा? 5 गुना 6 कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? देखिए बोल रहा है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा लीटर में कितना मिलाना चाहिए? ध्यान दीजिए एकदम आसान क्वेश्चन से। आपको टोटल जो मात्रा दिया है कितना लीटर दिया है? 80। इसका दिया दूध ना पानी? दोनों का। तो सबसे पहले मिश्रण में कौन कौन है? मिल्क और वाटर है कि नहीं? पानी का शुरू में पानी, दूध और पानी है ना? दूध और पानी की मात्रा कितना है? 7:3। और बोला 7:3 मात्रा है और लीटर में दोनों का मिश्रण कितना है? 80 लीटर। किसका है? पूरा में पढ़िएगा तो कंफ्यूजन। पहले बोला है कि टोटल दोनों 80 लीटर का मिश्रण और इसका अलग अलग दूध और वाटर का मात्रा कितना है?
7:3। जब ये दोनों का योग दिया है तो हम ये अनुपात में क्या करें, जोड़ना है। 7×3 कितना हो जाए 10, काट दीजिए, कितना 1:12 कितना हो जाए 8। आपको बोला है, आपको क्या बोला, आपको बोला कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा, ये क्वेश्चन 60। इस अनुपात में 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा कितना होगा, 2:1 करना है, 2:1 करना है। अच्छा बाबू, आपको पानी का ही मात्रा पूछा कि नहीं पूछा? जब आपको पानी का मात्रा पूछा है तो आपको जो ऑप्शन सब दिया है पानी का ही मात्रा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बाय ऑप्शन सब किसका मात्रा दिया होगा, पानी का। तो हम देख रहे हैं बाय ऑप्शन पुट करके पहले निकालिए। पहले बताइए दूध का मात्रा कितना है, टोटल दूध का पहले मात्रा कितना है, 8×7=56। कोई दिक्कत, 8×7=56। और अब यहाँ पे कितना 8 दिया 24, ये किसका हो गया, पानी, ये मिल्क हो गया, क्या हो गया वाटर। की टोटल मात्रा है कि नहीं है? अच्छा बताइए, अगर हम इसको ऐसे ऐसे काट देंगे तो 2:1 आ जाएगा? नहीं आए। आपको यहाँ बोला है, काटिए, नहीं आएगा। आपको बोला है कि बताइए इस अनुपात में 2:1 करने के लिए कितना हमको पानी मिलाना होगा। सिर्फ पानी का बात बोला है कि नहीं बोला? अच्छा बताइए, पानी का बात बोला है तो बाय ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन कितना है 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 और कितना हो जाएगा 29। क्या काटिए, दे देगा 2:1, काटिए नहीं, कंफर्म है ना? नेक्स्ट कुछ दे, आगे बोलो। 6 कितना हो जाएगा 30, तो 56 30 दे देगा, काटिए, दे देगा। आगे 8 कितना हो जाएगा 56 32 दे देगा, नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। आगे कितना हो जाएगा 56 दे देगा बोला, आराम से काटिए। 2:66 45 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 4:1। दूध मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 4:1। दोनों का मिश्रण कितना है लीटर में, दोनों का लीटर में कितना है 45। जब दोनों के लीटर में 45 से मिश्रण है तो अनुपात में कितना मिश्रण होगा 5। अनुपात में दोनों मिश्रण कितना होगा 5, और अनुपात में 5 मिश्रण है और लीटर में 45, तो एक अनुपात बराबर 9। कोई दिक्कत? 9। आपको बोला क्या लास्ट में, आपको बोला है कि इनमें कितना पानी मिलाया जाए जो अनुपात 3:2 हो जाए। अच्छा बताइए, कि बाय ऑप्शन सब जो दिया है पानी का ही मात्रा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? कहाँ से हम लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? बाय ऑप्शन जो हमको पुट कर देगा पानी का मात्रा हम वही देगा, लेकिन पहले टोटल मान निकालना कि नहीं, टोटल पहले मात्रा निकाले। 9 चौके 36, 9 एके 9। आप बाय ऑप्शन पुट कीजिए कि बताओ कौन सा ऑप्शन रखेंगे जो 3:2 कटने के बाद दे देगा। क्या बाय ऑप्शन बोलिए 15 रख देंगे, कितना जाए यहाँ पे 24 कट जाएगा 3:2। कोई दिक्कत, टेंशन नहीं है, बहुत खतरनाक है। मतलब वहाँ पे मेरा थोड़ा रूल खराब है, जो एब्सेंट करता है हम मानते नहीं, सीधा फाइन ठोक देते हैं। लेकिन 2-4 गो स्टूडेंट क्या होता है, होता है खतरनाक स्टूडेंट, सर फाइन मत काटिए, विश्वास नहीं हो रहा था मैंने माँ से बात करनी, अब माँ बोल के सहेली से बात कराते। हम कितना बूढ़ा मास्टर जी, हम आवाज नहीं पर माँ का आवाज जानते हैं, माँ का आवाज एकदम दिल से निकलता है कि नहीं? ऐसे यहाँ छू देगा माँ का आवाज, ऐसा सहेली हेलो, हाँ सर हम उसकी माँ बोल रहे हैं। हमने आज हम बोला हम जाओ शादी हो, हम गजब आदमी है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे, कहे जब गाजर के हिसाब से बात करें हम क्या बोले। तो सुनिए, मेरा बेटी आज नहीं आ पाई, हम इतना बुड़बक हैं कि माँ है ना उसका कौन है, आवाज में ही दम होना चाहिए, माँ माँ होती भाई। ये जो दिल है ना गरीब दिल, तुरंत पहचान जाएगा माँ का आवाज क्या होता है। 72 76 को 7 कितना कितना भाग में बांटा जाता है, 7 5 3 4 के भाग में बांटा जाता है, तो सबसे छोटा भाग कितना होगा? अच्छा बताइए, आपको जो 76 को दिया ये भाग तो किसका भाग 76 को चारों का, तो हम भी चारों को क्या करेंगे 7 5 12 12 3 15 15 4 कोई दिक्कत 19 अनुपात, और दोनों चारों का भाग कितना का योग कितना 76, कोई दिक्कत? अच्छा एक समझ में 19 कायम की, क्योंकि वो 76 टोटल का है। जब वो कुछ नहीं बोलेगा या कहीं बोला कि 3 चारों का योग दिया 76 कहीं बोला, जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम भी अपने मन से क्या करें टोटल का योग, कोई दिक्कत? और हम लोग काट देंगे कितना 19 4 76।
आपको बोला छोटा भाग कितना होगा, अनुपात में छोटा भाग कितना है 3, कितना हो जाएगा छोटा भाग 4 दिया 12, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि 407 रुपया ABC 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में कितना है 1/4, 1/5, 1/6 ABC। अच्छा अभी बताइए हमको पढ़ना है आगे, पढ़ना है हमको आगे, नहीं पढ़ना। सबसे पहले मेरा क्या काम है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब बताइए एलसीएम जब 60 हो गया तो 60 को हम क्या करते थे, कहाँ पे सबका मुंह के आगे करते थे, काट दे कितना होगा 4, 4 के 4, 4 5 20, 5, 5 के 5, 5 दूनी 10, तो दिक्कत नहीं है ना। उसको यहाँ काटिए 10 12 पूरा पूरी कट जाएगा, 15 12 10, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको बोला है कि 407 रुपया 407, अच्छा 407 रुपया किसका, तीनों का। तो तीनों का यहाँ योग कितना अनुपात, अब देखिए यहाँ पे 10 10 20 जोड़ने का तरीका ऐसा नहीं, 10 12 10 11 12 15 17 10 10 20 और 10 कितना हो गया 30, और 30 और 5 35 और 2 37, 37 अनुपात बराबर, कोई दिक्कत, काट दीजिए कितना हो जाए, कितना बार कट जाए 11 बार पूरा पूरी कट जाएगा। आपको क्या बोला, आपको बोला कि बांटने पर उसके भाग क्रमशः क्या होंगे, क्रमशः। अच्छा बताइए क्या होंगे पता नहीं चला तो ऑप्शन सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा है, दिया कि नहीं, तीनों का बोला तीनों को। अब बताइए हमको तीनों को क्या करना होगा, गुना करना होगा। चलिए गुना करिए फटाक से, क्या आंसर होगा जल्दी बताइए, 165 132 110, सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3400 रुपया को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के भागों, B और C के भागों, C और D के भागों क्रमशः 2 3 4 3 तथा 2 3 के अनुपात में रहे, और B और D का भागों का योग क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, पहले देखिए सेट कीजिए, पहले कौन कौन है, A अनुपात B है ना। अच्छा A अनुपात B का भाग कितना होगा 2 अनुपात 3, कहेंगे शुरू वाला मान होगा। फिर दिया है B और C, B और C दिया कि नहीं दिया, कितना 4 अनुपात 3, और फिर आपको क्या दिया है C अनुपात D, कितना दे दिया 2 अनुपात 3। अच्छा बताइए इसको सबसे पहले क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, नहीं करना होगा बैलेंस। चलिए देखिए कौन गड़बड़ है, यहाँ B भी गड़बड़ है, C भी गड़बड़ है, तो बताइए हम कहीं से भी सुधार सकते हैं, हम तो अपना मन मर्जी है, कहीं से भी हम सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं किसको, B को या C को, किसको सुधारना चाहते हैं आप लोग, B को किससे गुना करेंगे, किससे 4 से, किससे 4 से 6 से कीजिए, 6 से कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, इसको किस 8 से कीजिए, 8 से कितना हो जाएगा 24, या किससे 8 से 8 दूनी कितना है 16, इसको किससे 8 से कीजिए, 8 से कितना 6 से 6 करके 24, इसको किससे 6 से 6 दिया कितना 18, कंफर्म है ना। अब बताइए C कितना बन गया, तो C बताए 2 को हम 18 नहीं बना सकते हैं क्या, आराम से किससे गुना करेंगे हम 9 से, 9 दूनी 18, इसको भी किससे 9 से, 9 दिया कितना हो जाए, कोई दिक्कत। A का मान कितना, A का मान कितना, B का मान कितना, C का मान कितना, D का मान कितना, कोई दिक्कत। आपको बोला है कि तीनों का योग दिया है 3400 रुपया, तीनों के योग, हम ये तीनों का योग कर देंगे, कितना योग है तीनों का, तीनों का योग कितना होगा, तीनों का योग, चारों का योग कितना होगा, चारों का योग दिया है 3400, तो चारों का योग कितना होगा 85 होगा कि नहीं होगा, सब 40 काटिए ना, एक बार में कटता। आपको क्या बोला लास्ट में, B और D का भागों का योग, B और D भागों का योग, तो B और D का भाग का योग कितना है अनुपात में, योग मतलब क्या होता है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 24 और 27, नहीं जोड़ पा 24 27 28, गजब आदमी आप लोग। अब 20 कितना होगा, 20 20 40, और 40 और 7 40 और 7 47 और 4 भारी लगा, ऐसे ऐसे करते रहिए, किसी दिन उंगलियां काट देंगे, कितना हो जाएगा 51। चलिए 51 गुना 40 कितना हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 20 आंसर है B और D का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई राशि ABC में बांटी जाती है,
ए कुल राशि का 3/16 भाग बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपया प्राप्त हो तो बी को कितना राशि प्राप्त होगा? अच्छा बताइए, जब सी का पूछा है, सी का किसका पूछा है? सी का ना, तो आपको किससे मतलब रखना है? ए और बी से। आपको सी का ही अनुपात चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको सी का अनुपात डाटा दिया है तो सी हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? और कहीं सी का कहीं चर्चा किया है, कहीं कुछ दिया है, तो बताइए जो बी ए और बी से कुछ बचेगा, वो जो बचेगा वो किसका होगा? सी का। समझ में आया? तो आप खुद सोचिए बाबू, यहाँ पे कौन कौन है? ए और बी। ए का भाग कितना है? 3/16। बी का भाग कितना है? 1/4। अच्छा बताइए, आपको सी का मान दिया है 81, तो सी का मान 81 जो दिया है बाबू, आप खुद सोचो कि सी का मान हमको कैसे पता चलेगा? आप खुद सोचो कि ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे आपस में, जोड़ने के बाद जो होगा इसका शेषफल जो होगा वो किसका होगा? सी का। इसको पहले जोड़िए, ऑलवेज जोड़ना, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका शेषफल निकाल लेंगे, और शेषफल तो किसका होगा? सी का। तो बताइए दोनों का जोड़, भूल गया क्या? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ क्या करेंगे? जानते हैं, एलसीएम लीजिए ना, कितना? 4 और 16, 4 का कितना है? 16। 3 16 के 16 3 हो जाएगा। 16 के 16 1, और भागफल को गुना करते हैं, भूल गए क्या? उसका बाद कितना? 4 4 16, 4 4 16 कितना हुआ? 4 4 के 4, तो दिक्कत कितना हो गया? 7/16। अब बताइए ये 7/16 ये किसका दिया ना? जोड़ने को दी, कौन ग्रुप में कौन कौन आ गया? ए और बी। कौन कौन आ गया? बी है ना, कहाँ सी है? अब बताइए आप शेषफल, इसका जो शेष होगा ये कौन होगा? सी होगा। तो शेषफल कहाँ से निकालेंगे? अब उसी तरह शेषफल कहाँ से निकालेंगे? ऊपर नीचे कितना होगा? 9/16। मतलब 16 भाग में किसका भाग? 9 किसका है? सी। आप समझ में आया कि भाग 9 किसका है? सी का। समझ में आया? और सी का मान कितना दिए? 81। काट दीजिए, 1 और 5 बराबर कितना? 9। बी का भाग पूछा ना, तो बी का भाग क्या होगा? अच्छा बी का भाग पूछा, बी का भाग कितना था? 1/4। अब बराबर यहाँ कितना था? 9। गुना कर देंगे सीधा लास्ट में, कितना ये होता है गुना? 9 चके 36। 3 आदमी है। कई आदमी है? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। और तीनों आदमी को बोला, तीनों, एक आदमी क्या किया कि 100 टका दे दिया। क्या दिया? 100 टका। क्या दे दिया? 100 टका। ऐसे नहीं समझना, ऐसा आपको देखना है, समझना है। 100 टका दे दिया, बांटा नहीं, क्या किया? 100 टका दे दिया। अब ये क्या किया? पहला दूसरा आदमी ये क्या किया है कि दोनों मिला के क्या किया है? यहाँ पे ले लिया 30 रुपया, ले लिया 40 रुपया, ले लिया क्या ले लिया? 30 रुपया, क्या ले लिया? 40 रुपया। अब बताओ कि 30 रुपया 40 रुपया ले लिया, तो बताओ तीसरा नंबर का आदमी को कितना मिले? कितना मिले? आपको कैसे समझ में आया? 30 रुपया कैसे समझ में? आपको पहले बताइए ना, कपार फोड़ देंगे। कितने समझ में आया? कैसे समझ में आया बताइए बाबू? कैसे समझ में आया कि हम इसको समझे कि दोनों को जोड़े, कितना हो गया? 70। और 70 में से फिर 100 घटा दिए, कितना? 30। तब न समझे कि तीसरा आदमी का कितना है? 3। तो जब वही यहाँ सभी नहीं आता है उसको, अब आपको बोला है कि जो बी है वो बोला ए और सी, ए तथा सी के कुल भाग, ए तथा मतलब का, और मतलब का, जोड़, तथा मतलब और मतलब का, जोड़ मतलब का, प्लस ए तथा सी के कुल भाग का क्या है? योग के भाग के 3/11 है। तब बी का भाग कितना होगा? अब आपको समझना होगा कि ये जो मान है कहीं ना कहीं जो गट्टा में दिया है, ये दोनों का दिया होगा 11, तो 3 तो किसका होगा? बी का। और ए और सी किसका होगा? 11। कंफर्म है? तो बताइए दोनों का तो हमको मिल गया। बी का मान कितना? 3। बी का मान कितना? 3। और बी सी का मान कितना? 11। कोई दिक्कत? हमको चाहिए सी का मान, हमको चाहिए क्या? सी का मान। तो बताइए सी का मान तो यहाँ पे भी तो ऐड है ना, समझ बात क्या है ना? बी ए और सी यहाँ दोनों ऐड है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए तीनों का हमको योग चाहिए, और योग कितना दिया? कितना दिया? 1540। तो योग 1540 दिया है, किसका है? बी किसका दिया है? ए प्लस बी प्लस कितना? तो हम भी बताइए तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 14 बराबर कितना? काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 11 कितना जाएगा? 110। आपको क्या पूछा? बी का भाग कितना होगा? बी का भाग नहीं पता है क्या? कितना होगा? कितना होगा? जल्दी करो। 0 3 3
33 क्वेश्चन बोल रहा है कि 53 रुपया ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है। A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है। किसको अधिक मिलता है? जो बोलेगा शुरू में उसी को मिलेगा अधिक। तब से थक गए वहां पे बोलते बोलते कि जो लिखा होगा गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी, आधा, 2 गुना, कौन हो? जो शुरू में लिखा होगा। तो यहाँ बोल रहे हैं A को B से 7 रुपया अधिक मिले। किसको अधिक मिल रहा है? A को कंफर्म किससे? B से। कंफर्म आपको बोल रहा है B तथा B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है। किसको 8 रुपया अधिक मिलता है? B, C और B। कंफ्यूजन। B को C, देखिए B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है। किसको 8 रुपया अधिक मिलता है? B लिखा है ना, तो B को कितना मिलता है? 8 रुपया अधिक। कोई दिक्कत? तो आपको है बोला है उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? आपको बोला शुरू में क्या बोला? A B से 7 टका अधिक मिलना चाहिए A को, और फिर बोलता है B C को कितना मिलता है? 8 टका अधिक। 8 टका अधिक किसको? B को। आया समझ में? अच्छा बताइए, आपको पूछा ABC का अनुपात क्या होगा? हम जानते हैं कि ABC का जो भी होगा वो कोई बाय ऑप्शन में 4 को में एक होगा। कंफर्म है? हाँ, इतना तो कंफर्म है कि नहीं कि जो भी ABC होगा बाय ऑप्शन में कोई होगा ना, या तो ABC या ये हो सकता है, या तो ABC या ये हो सकता है। ABC कोई 4 में से जो बाय ऑप्शन में जैसा ही बात बोला वैसा अगर यहाँ पे अगर सुटेबल अगर हो जाता है तो बाय ऑप्शन वही होगा। चलिए जो बोलते हम करते हैं। हम एक मतलब क्या मान लेते हैं? A, इसको क्या मान लेते हैं? B, इसको क्या मान लेते हैं? C। आप समझिए आपको क्या बोला पहला स्टेप में? A को B से 7 रुपया अधिक। तो बताइए B से 7 रुपया अधिक किसको मिलता है? A को। क्या 7 रुपया अधिक मिल रहा है? अगर ये 9 है तो क्या ये 16 हो जाएगा जब होने पर? कंफर्म। आप भी बोला B जो है B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है। 8 रुपया अधिक, तो क्या 8 रुपया? अगर ये 18 है तो अधिक मिलता है तो कम हो जा रहा है, तो ये होगा। चलिए काट दीजिए। अगर ये 18 है तो इसको 7 रुपया अधिक मिल रहा है। एकदम मिल रहा है 7 रुपया अधिक। इसको ये 10 है तो क्या 8 टका ज्यादा मिल रहा है? सीधा आंसर क्या हो? बाय ऑप्शन लिख लीजिए, बाय ऑप्शन। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और आप लोग का बैक सपोर्ट रहा तो और भी अच्छा मैं वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।